नेक्स्ट जो थ्योरम है, इस थ्योरम में हम लोग जो है वो बात करते हैं कि इफ जी अगर एक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो पी स्क्वायर है देन जी इज साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी, दैट इज जी इज आइसोमॉर्फिक टू सी पी क्रॉस सी पी। देखिए ग्रुप का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास पी स्क्वायर, इसके प्रूफ में लेट जी जो है इसका ऑर्डर है पी स्क्वायर, देन वी नो दैट G is abelian कि G जो है अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है, हमने अभी लास्ट थ्योरम किया है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर है देन G is abelian। तो हमें यहाँ से सबसे पहले जो एक रिजल्ट मिल गया वो है कि G is abelian। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रूव करना है कि G जो है साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब देखें साइक्लिक का क्या मतलब है कि G is isomorphic to C p square। This means that this is cyclic group of order p square। So G अगर इसकी आइसोमॉर्फिक है तो G जो है वो साइक्लिक होगा। और नेक्स्ट जो है और आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p कि G जो है या तो इसकी आइसोमॉर्फिक होगा या G जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Cp क्रॉस Cp के, मींस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p। तो अब देखिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर देखिए G is isomorphic to Cp square और G is not isomorphic to Cp square। देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बड़े इजी हैं कि G जो है वो या तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा या G इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब if G is isomorphic to Cp square then we are done। कि अगर हम लोग कहते हैं कि G is isomorphic to Cp square तो यही हमें प्रूव करना था। if G is not isomorphic to Cp square then let's see what happen कि अगर G इसकी आइसोमॉर्फिक नहीं है देन हम लोग जो है वो सेकंड ये प्रूव करते हैं। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे करनी है। मींस दिस इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स। तो बेसिकली हमारा टारगेट अब ये है कि हम लोगों ने दो साइक्लिक ग्रुप्स जो है वो जनरेट करने हैं और उन दो साइक्लिक ग्रुप्स के को लेके हम लोगों ने यहाँ पे G का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, लेट x belongs to G and x is not equals to identity। x जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग G का लेते हैं। तो देखिए x का ऑर्डर क्या हो सकता है, यहाँ पे x का ऑर्डर पॉसिबल है 1p और p स्क्वायर, क्योंकि x जो है उसको ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो x का ऑर्डर पॉसिबल है 1p और p स्क्वायर। लेकिन x का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो 1 इज नॉट पॉसिबल। अगेन x का ऑर्डर जो है वो p स्क्वायर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कह चुके हैं कि G जो है इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Cp स्क्वायर कि G का ऑर्डर जो है वो p स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि x का ऑर्डर भी p स्क्वायर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि x का ऑर्डर p है, सो हम लोग इससे एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं x raised to power p equals to आइडेंटिटी, मींस हम लोग यहाँ पे 1 कह लेते हैं इसको। देखिए x का ऑर्डर जो है वो p है तो हम लोगों ने इससे एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट किया H और उसका जनरेटर है x और x raised to power p equals to आइडेंटिटी। अब इसका ऑर्डर जो है H का ऑर्डर जो है वो कितना है p, H का ऑर्डर p है, सो H जो है वो साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि हमें पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक। अब ये जो है वो साइक्लिक है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर जो है वो लेस है G से, H का ऑर्डर G से लेस है तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू G, y जो है वो भी नॉन आइडेंटिटी होगा सच दैट कि y जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू
एज, देखिए एज जो है उसका ऑर्डर जी इसके ऑर्डर से लेस है, तो इसका मतलब है कम से कम at least there exists one element y belongs to g such that y does not belong to h। देखिए y जो है इसका ऑर्डर भी सेम x की तरह पॉसिबल है 1 p और p स्क्वायर, क्योंकि y का ऑर्डर भी जो है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। अब सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि y का ऑर्डर 1 पॉसिबल नहीं है because y is not आइडेंटिटी एलिमेंट, and y का ऑर्डर p स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है because g is not isomorphic to cp स्क्वायर, तो y का ऑर्डर भी p होगा। हम लोग इससे एक नया सबग्रुप जनरेट करते हैं y raised to power p equals to आइडेंटिटी। तो देखिए y का ऑर्डर भी जो है k का ऑर्डर भी क्या होगा, p होगा। h का ऑर्डर p था, k का ऑर्डर भी p है। तो हम लोगों ने बेसिकली करना है इन दोनों सबग्रुप्स की हेल्प से g को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रूव करना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट के तीन एक्सियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल की। देखिए h और k जो है वो दोनों सबग्रुप्स हैं g के। h and k both are subgroups of g and we know that g is abelian। g is abelian और हमें पता है कि g जो अगर abelian है उसका हर सबग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा। सो g is h and k both are normal। Since h, k are subgroups of g and g is abelian, so h, k are normal subgroups of g। कि h और k दोनों g में नॉर्मल होंगे। एक एक्सियम पूरा हो गया। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन की बात करते हैं हम लोग कि h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर जो है वो हमने प्रूव करना है 1 मींस कि h इंटरसेक्शन k हमने प्रूव करना है आइडेंटिटी। इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए h इंटरसेक्शन k जो है वो सब ग्रुप होगा h का भी, और h इंटरसेक्शन k जो है वो सब ग्रुप होगा k का भी। दिस मीन्स दैट h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करेगा h को भी, और ऑर्डर डिवाइड करेगा k के ऑर्डर को भी, h के ऑर्डर को भी। इसका मतलब है h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर क्या पॉसिबल है 1 और p इन बोथ केसेस। अगर h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर जो है वो p होगा तो इसका मतलब है ये किसके ऑर्डर के इक्वल है, k के ऑर्डर के भी और h के ऑर्डर के भी। ठीक है, इसका ऑर्डर p कहते हैं हम लोग, तो h और k दोनों का ऑर्डर p है। तो इसका मतलब है कि h इंटरसेक्शन k से, इसका मतलब यहाँ से ये है कि h और k इक्वल आ गया ना, कि h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर h के इक्वल आ गया, और h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर जो है वो k के इक्वल भी आ गया, k के ऑर्डर के। तो इसका मतलब है h का ऑर्डर और k का ऑर्डर सेम आ गए यहाँ से। तो ये यहाँ पे कहता है कि h equals to k which is not possible। h और k इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज देखें y जो है वो h में नहीं है, इसका जनरेटर जो है वो h में नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल मींस कि h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर p जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर क्या हो सकता है 1। दिस मींस दैट h इंटरसेक्शन k का ऑर्डर होगा equals to 1। This implies that h intersection k equals to identity। एंड थर्ड बात करते हैं हम लोग h के प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ k ओवर h इंटरसेक्शन k। तो h का ऑर्डर भी p है, k का ऑर्डर भी p है, इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1, तो हमारे पास आ गया p स्क्वायर which is equals to order of g। this implies that g equals to h k। तो यहाँ से है कि g is direct product of h and k। तीनों एक्सियम सेटिस्फाई है, सो g is direct product। अब देखें h जो है h का ऑर्डर है p। this implies that h is cyclic group isomorphic to cp। similarly k का ऑर्डर है p, so k is isomorphic to cp। तो इसको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो g जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा cp